ओम श्री नारायणाय नमः। अवतारम महाविष्णु कल्के परमम अद्भुतम कलिकुलवन हंता सत्य धर्म प्रणेता नमो नमः। ओम सुमति सुताय विद्महे निष्कलंकाय धीमहि तन्नो कल्कि प्रचोदयात्। श्री नारायणाय नमः। श्री हनुमते नमः। प्रभु भक्तों, जय श्री कल्कि। अब तक की कथा में आपने श्रवण किया कि किस प्रकार भगवान श्री कल्कि नारायण ने रमा, पद्मा तथा अन्य पुर की स्त्रियों को अपनी माया से अवगत कराया है और उन्हें गुफा में ले जाकर के अपनी माया के दर्शन कराए हैं। इस प्रकार अपनी माया का वर्णन करते हुए, दिखाते हुए भगवान श्री कल्कि जी ने अपनी माया को विस्तृत किया है। अब इससे आगे की कथा। सूत जी कहने लगे, हे शौनकादि ऋषियों, भगवान नारायण ने रमा और पद्मा को अपने अविनाशी सर्वव्यापी स्वरूप का आभास कराया और तत्काल प्रभाव से माया के द्वारा सबको संभल नगर में तुरंत पहुंचा दिया है। जो ही संभल नगर में पहुंचे हैं, उन सब के नेत्र विस्फारित हो गए कि अभी तो हम गुफा में विराजमान थे और अब हम यहाँ संभल ग्राम में पहुंच गए हैं। उन्होंने भगवान श्री कल्कि नारायण की माया को जान लिया। सबने दंडवत प्रणाम किया है। हे श्री नारायण, हमें क्षमा करो, त्राहि माम, हे श्री नारायण। इस प्रकार भगवान श्री कल्कि नारायण ने उन सब के बुद्धि से, उन सब के विवेक से वो पर्दा हटा दिया है जो वे उन्हें केवल नर समझ रही थी। उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान कराया है। एक समय कल्कि जी के दर्शन के निमित्त अनेक ऋषि, महर्षि, देव, गंधर्व, अप्सरा और विप्रवृंद अपने अपने अनुचरों सहित गंगा जी की स्तुति करके परम पावनी नगरी संभल में आए हैं। जब वो संभल ग्राम में पहुंचे हैं तो उन्होंने क्या देखा कि नील जीमूत संकाशम दीर्घ पीवर बाहुकम किरीटे नार्कवर्णेन स्थिर विद्यो निभेन तम। कि कल्कि जी अत्यंत उज्जवल कांति युक्त नील नीरद के समान हैं। उनकी बाहें बड़ी दीर्घ और पुष्ट हैं। मस्तक स्थिर है। सौदामिनी और सूर्य की समान तेज पुंज किरीट से शोभायमान है। सूर्यवत प्रकाशमान कुंडलों से उनका वदन मंडल विराजमान हो रहा है। ऐसा सुंदर मुखमंडल देख करके हर्ष की वार्ता से मुख कमल प्रफुल्लित एवं मधुर मुस्कान से शोभायमान हो रहा है। इस प्रकार से भगवान श्री कल्कि नारायण जी को देख करके सभी देवता, गंधर्व, अन्य समस्त आगंतुक वहां पहुंचे हैं और उनके समक्ष करबद्ध सिर झुका करके निवेदन करने लगे, हे श्री नारायण, कृपा कटाक्ष से आपकी से संचालन शत्रु लोग अनुग्रहित हो रहे हैं। यक्ष में मनोहर हार के बीच चंद्रकांत मणि की कांति से कुमुदनी प्रसन्न हो रही हैं। वस्त्र इंद्रधनुष के समान शोभा पा रहे हैं। ये शरीर सदा आनंद रस से हर्षित हो रहा है। ऐसे सुंदर स्वरूप को देखते हुए भक्ति से आदर पूर्वक परमानंदमय कमल दल लोचन भगवान श्री कल्कि जी की स्तुति करने लगे। जय अशेष संकलेश कक्ष प्रकीर्णान लोदाम संकीर्ण हीश देवेश विश्वेश भूतेश भावः तवानंत चांत स्थितो अंगाप्त रत्न प्रभाभात पादाजितानंत शक्त। हे देव, हे देव, हे विश्वेश्वर, हे भूतनाथ, आप अनंत हैं। आप में समस्त भाव विराजमान हैं। हे भगवान, आप प्रचंड अग्नि रूप हो। आपके कर्ण मात्र स्पर्श से इस संसार का क्लेश राशि भस्म हो जाती है। आपके चरण कमल में कांति जाल आसमान हो रहा है। हे श्री नारायण, आपके चरणों से अनंत की प्रबल शक्ति दब गई है। हे देव, हे देवाधिदेव, हे श्री नारायण, हे श्री कल्कि भगवान, हे विप्रकुल शिरोमणि, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे जगदीश, आपकी श्याम वर्ण छाती में प्रकाशमान कौस्तुभ मणि विराजमान है। मणि की किरणमाला से
त्रिलोकी उज्जवल होकर के प्रकाशित हो रही है। ऐसा जान पड़ता है मानो पूर्ण चंद्र मेघमाल के भीतर विराजमान है। हे देवाधिदेव, विपत्ति में पड़कर स्त्री पुरुष और परिजनों के सहित आपकी शरण में सभी नर नारी उपस्थित हैं। हे देवेश, हे श्री जगदीश, हे श्री नारायण हरि, आप हमारी रक्षा कीजिए, हम आपकी शरण हैं। यद्यस्तनुग्रहोऽस्माकं व्रज वैकुंठमीश्वर त्यक्त्वा शासित भूखंडम सत्य धर्म विरोधतः। हाथ जोड़कर सभी देवता कहने लगे, हे श्री नारायण, हे श्री महाविष्णु, यदि आप हम पर कृपा करें, यदि आपकी कृपा हम पर बरस रही हो, यदि आप हम पर संतुष्ट हों, यदि आप हम पर प्रसन्न हों, तो सत्य धर्म से इस पृथ्वी को आपने अधिरोचित किया है। आप अब समस्त संसार में सतयुग और धर्म की स्थापना कर चुके हैं। अब इस भूमंडल को त्यागिए। हे स्वामी, अब बैकुंठ यात्रा कीजिए, अब देवलोक में आइए। इस प्रकार सभी देवताओं ने भगवान श्री कल्की नारायण जी के सामने विनय की है कि अब आपकी लीला का समय समाप्त हो गया है, अब आपको देवलोक प्रस्थान करना चाहिए। आज की कथा इतनी ही, बाकी कथा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कल्की, जय श्री हनुमान।